हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मैथ्स क्लास 11। ठीक है, मैथ्स क्लास 11 में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, और ये सेकंड है डे 2। कल हमने एक वीडियो आप लोगों को पोस्ट कर दिया, उम्मीद करते हैं आप लोग देखे होंगे। दूसरा है, और आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। टुडे वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 2.1। एनसीईआरटी बुक है ये। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है। एक्सरसाइज 2.1 के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए कह रहा है कि इफ x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 और ये 1 by 3. So we have to find the value of x and y. So we have to find x and y. x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने बताया था, एक हम ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसका जो मतलब होता है ए की वैल्यू सी के बराबर होगी और बी की वैल्यू डी के बराबर होगी। यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, जहां से वी कैन राइट देयरफॉर वी कैन राइट, ये मिटा देते हैं, इसको आप लोग समझ सकते हैं। We can write x plus 3 plus 1 is equal to 5 by 3. So यहाँ से which implies that x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1. So this can be written as x by 3 is equal to, LCM लेके सॉल्व करेंगे हम लोग, 5 minus 3 पे 2 by 3 हो जाएगा, and this can be written as x by 3 is equal to 2 by 3, or simply we can write 6 by 3. Okay, and we can cut these two, so the value of x will be equal to 2. Now similarly we can find the value of y. See here, from here again we can write y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. Therefore y is equal to 1 by 3 plus 2 by 3. तो y is equal to, ये हमको 3 हो जाएगा, ऊपर भी 3 होगा, and the value of y is equal to 1. In this way we can find the value of x is equal to 2 when the value of y is equal to 3. Then please pause the video and note it down. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि if the set A has 3 elements and the set B is equal to 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B. So what is given? Given here n A, it means number of element of A is equal to 3. A के पास कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, and B is equal to ऐसे दिया हुआ है 5, 4, 2, 5, 4, 2. Therefore NB की वैल्यू क्या हो जाएगी? Number of element of B is equal to 3. Okay, so we know that therefore n A क्रॉस B की वैल्यू क्या हो जाएगी? n A क्रॉस B की वैल्यू हो जाएगी 3 into 3 is equal to 9. ओके, और ये फार्मूला है। जैसे देखिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, if NA is equal to P and B is equal to Q, therefore n A cross B is equal to P into Q. ओके, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B की जो वैल्यू P into Q के बराबर होती है। यहाँ से भी ये 3 है और यहाँ से भी 3 जगह है। So this will be your answer. So pause the video and note it down. तो आइए क्वेश्चन नंबर
3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए इफ g इज इक्वल टू 7 8, g इज इक्वल टू 7 8, h इज इक्वल टू 5 4 2, 5 4 2। देखिए हमको फाइंड आउट करना है, एक बार हमको g क्रॉस h फाइंड आउट करना है और दूसरी बार h क्रॉस g फाइंड आउट करना है। Therefore we have to find g cross h and h cross g. Therefore g cross h can be written as 7 8 into h की वैल्यू 5 4 2। अगर देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या आएगा, देखिए 7 5 7 4 7 2, इसके बाद 8 5 8 4 8 2। ये हमको वैल्यू हो जाएगी g क्रॉस h की। Therefore g क्रॉस h कैन बी रिटन एज 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। okay, similar way we can find the value of h cross g. Again h cross g can be written as the value of h is 5 4 2 and the value of g is 7 8. So see here, therefore which is equal to 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। तो ये हम लोगों को वैल्यू हो जाएगी h क्रॉस g की। ठीक है, तो ये फोर h क्रॉस g कैन बी रिटन एज 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। तो ये हमको रिजल्ट हो गया h क्रॉस g। ये जी क्रॉस, देखिए ऊपर एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया था हमको n a क्रॉस b, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b फाइंड आउट करना था। देखिए इसमें g में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। h में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो देखो g क्रॉस h में कितने एलिमेंट है, g क्रॉस h में 1 2 3 4 5 6 है और देखिए 2 × 3 = 6 होता है। ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन हम बताए थे। चलिए ठीक है, तब पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है क्या, ट्रू और फॉल्स बताना है। State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. Okay? तो यदि स्टेटमेंट जो है फॉल्स है तो उसको हमें करेक्ट करके लिखना है। सबसे पहले बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो करेक्ट करके लिखना है, करेक्ट है तो उसी तरह ट्रू है तो उसे छोड़ देंगे। पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है देखिए, इफ P is equal to Mn, P is equal to Mn, Q is equal to and Q is equal to Nm, Q is equal to Nm, then P cross Q is equal to, then P cross Q is equal to Nm, sorry Mn और Nm। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये ट्रू है कि फॉल्स है, सबसे पहले बताना चाहिए फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में 2 × 2 4 एलिमेंट होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो ये फॉल्स है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट हमको होगा P
पी की वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, क्यू की वैल्यू इसे, तो पी क्रॉस क्यू की जो वैल्यू होगी, पी क्रॉस क्यू की जो वैल्यू होगी कुछ इस टाइप से होगी, mn mm, ओके। इसके बाद nn nm, ये हमको करेक्ट स्टेटमेंट होगा पहले का, पहला स्टेटमेंट फॉल्स दिया हुआ है। दूसरे की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सेकंड की देखिए, इसमें सेकंड कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि जो ए क्रॉस बी होगा वह ए बी का ही ऑर्डर पेयर होगा, जो ए होगा वो ए में बिलोंग करेगा। जैसे कि अगर इसको हम लोग ए मानते हैं और इसको ए मानते हैं तो इसमें बिलोंग कर जाएगा इसमें। तो ये सेकंड वाला एकदम बिल्कुल करेक्ट है, छोड़ देना है, हमें कुछ नहीं करना है। थर्ड की बात कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 है और b इज इक्वल टू 3 4 है, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, b इंटरसेक्शन 5 लेना है। तो b इंटरसेक्शन 5 की अगर हम लोग बात करेंगे तो b और 5 में कितने एलिमेंट है, कॉमन है, बिल्कुल 5 होगा वो, ठीक है। और 5 के साथ यदि a का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो भी 5 होगा। थर्ड भी हमको करेक्ट है, सिर्फ हमको पहला ही फॉल्स था, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू -1 and 1, if a is equal to -1 and 1, we have to find a क्रॉस a, हमें इतने की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इतने की वैल्यू को फाइंड आउट करें, सबसे पहले हमें a क्रॉस a फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके बाद फिर हम लोग इसको लगा देंगे। देखिए देयरफॉर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड a cross a. Therefore, a cross a can be written as -1 and 1 into -1 and 1. So, if you multiply it, then we can write -1 minus 1 -1 1 1 minus 1 1 1। ये जो वैल्यू हो गई a क्रॉस a की, Therefore, a क्रॉस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू होगी -1 -1 -1 -1 1 1 minus 1 1 1 इंटू, फिर a की वैल्यू लिख देंगे हम। देखिए यहाँ पे a है, फिर a की वैल्यू हम लोग लिखेंगे -1 इंटू 1 -1 इंटू 1। अब हमको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमको क्या आएगा। अब देखिए इसका इसके साथ फिर इसके साथ होगा, तो -1 -1 -1 फिर -1 -1 और ये 1, एक का हो गया। दूसरे पे आएंगे हम लोग -1 1 -1 -1 1 1, ठीक है। तीसरे पे आएंगे 1 -1 -1 1 -1 1। पे आएंगे हम लोग 1 1 1 1 -1 और ये हो जाएगा 1 1 और ये 1। दिस विल बी द रिजल्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस a। इसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। दो इसमें दो थे तो ये ऑर्डर्ड पेयर था, 3 आ गए हैं तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट इसे बोलेंगे, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है हमको a क्रॉस b की जो वैल्यू दिया हुआ है ax ay bx by। तो हमें फाइंड आउट करना है a एंड b। वी हैव टू फाइंड
ए एंड बी, वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। तो देखिए ई क्रॉस बी में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए का होता है, सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो बी का होता है। इतना चीज पता होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट ए का होता है, सेकेंड एलिमेंट बी का होता है। देयरफॉर वी कैन राइट फ्रॉम हियर ए की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ए, यहाँ से भी ए आएगा तो ए दो बार नहीं लिख सकते सेट में, तो एक ही बार लिखेंगे। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट बी एंड बी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ बी कैन बी रिटन है, यहाँ सेकेंड एलिमेंट एक्स, यहाँ सेकेंड एलिमेंट वाई। अब चूंकि देखिए इसमें भी सेकेंड एक्स है और सेकेंड वाई है, तो हम लोग एक्स और वाई को दो दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक एक बार लिखेंगे, ये सेट का रूल होता है, ठीक है। इन दिस वे वी कैन राइट द आंसर ऑफ दिस। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 7 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 में दिया है ए की जो वैल्यू है 1 2 है, बी की जो वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी की जो वैल्यू है 5 6, सी की वैल्यू 5 6, डी की वैल्यू 5 6 7 8, डी इज इक्वल टू 5 6 7 8 है, ठीक है। वेरीफाई दैट, हमको वेरीफाई करना है, वी हैव टू वेरीफाई, वी हैव टू verify, we have to verify that first इसमें चार दो ही क्वेश्चन दिए हुए, दो क्वेश्चनों को वेरीफाई करना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आइए इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट किया हुआ करेक्ट है कि नहीं, बस वेरीफाई करना है इसके बेसिस पे। सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू हमको है 1 2, और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये बी है और ये सी है, ये बी है ये सी है, और बी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा हमें 5, ठीक है। सिमिलर वे यदि हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, होगा 1 1 1 2, फिर हम 1 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। इसके बाद इंटरसेक्शन बनाएंगे, फिर से लिखेंगे ए क्रॉस सी लिखेंगे, ए क्रॉस सी लिखेंगे, देखिए 1 5 1 6, इसके बाद 2 5 2 6 2 5 2 6। अब देख लेंगे कि अब देखिए इसका इसके साथ 5 के साथ प्रोडक्ट है, क्रॉस है, तो सिंपल सी बात है इसकी वैल्यू 5 के बराबर आएगी, ठीक है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे भी 5 आएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज योर फर्स्ट वेरिफिकेशन। So pause the video and note it down। इसी प्रकार से हम लोग ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ए इज इक्वल टू 1 2 है, ए इज इक्वल टू 1 2 है, बी इज इक्वल टू 3 4 है, बी इज इक्वल टू 3 4 है। तो राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी एलिमेंट विल ए क्रॉस बी हैव, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ए क्रॉस बी की वैल्यू जो हो जाएगी, सिंपल सी बात है 1 3 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आज तुम्हारा क्वेश्चन फिनिश। तो नोट करना है तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9, लेट ए एंड बी बी द टू सेट सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3। ए और बी दो सेट हैं सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3 है, एन ए इज इक्वल टू 3 एंड एन बी इज इक्वल टू 2। एन ए इज इक्वल टू 3 एंड एन बी इज इक्वल टू 2 इफ x1 y if
इफ x1 y2 z1 आर इन ए बी, ठीक है, सो फाइंड ए एंड बी वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए हमको क्या करना है, हमको ये दिया है इफ ऐसे a क्रॉस b की वैल्यू ये ऐसे दे दिया है, बस a क्रॉस b की वैल्यू हमको ऐसे दे दिया है x1 y2 z1, ठीक है। हमको x और a और b की वैल्यू लिख देनी है, सिंपल सी बात है। तो a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a की जो वैल्यू होगी फर्स्ट एलिमेंट होते थे, फर्स्ट एलिमेंट, सो x y z। b की वैल्यू हम लोग लिखना चाहेंगे, तो b में हम लोगों को कितना है, सेकेंड एलिमेंट 1 और 2, चूंकि इसको भी लिख सकते हैं लेकिन हमें 1 और 1 कॉमन होता है इसलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे a के 3 एलिमेंट हो गए हैं 1 2 3, और b के कितने हो गए 2 एलिमेंट हो गए हैं, इतना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यदि एक चीज हम लोग देख लें तो ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन राइट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट। कार्टेशियन प्रोडक्ट यान a क्रॉस a इज इक्वल टू 9 एलिमेंट है, हैज 9 एलिमेंट among which are found -1 0 and 0 1, जिसमें से ये दिया है, जिसमें से हम लोगों को ये दिया है -1 and 0, -1 0 belongs to a cross a and 0 1 belongs to a cross a। कहने का मतलब ये दोनों ही a क्रॉस a के एलिमेंट होंगे, इतना गिवन है। तो फाइंड द सेट a एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ a क्रॉस a। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड, देन वी हैव टू फाइंड, a, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जरा सा देखिए, a में हमारे पास इतने एलिमेंट हैं, a क्रॉस a में कितने 9 एलिमेंट हैं टोटल। तो सिंपल सी बात है, a में 3 होंगे तभी तो 3 × 3 = 9 होगा। तो a में 3 होंगे तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं। देयरफॉर a की वैल्यू हमको हो सकती है कि -1 0 और 1, यही होगी। अगर इसको a क्रॉस से फाइंड आउट करते हैं, a क्रॉस a की जो वैल्यू होगी तो हमको हो जाएगा -1 0 1, फिर क्रॉस -1 0 1, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे -1 1 -1 -1 -1 0 -1 1, फिर हमको हो जाएगा 0 -1 0 0 0 1, फिर हमको हो जाएगा 1 -1 1 0 1 1। दिस इज योर आंसर। देखिए ये कौन कौन हमको दिया हुआ था, -1 0 दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, और 0 1 दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। तो बाकी जितने बचे हुए एलिमेंट हो जाएंगे वो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ a क्रॉस a होंगे। देखिए टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं दिया भी है यानी क्रॉस इज इक्वल टू 9। सो इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज 2.1 है ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर कल एक नए वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।